मंत्री जी, कुछ घटना हुई परसपुर में, क्या घटना है? आप वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ घटना नहीं हुई है, एक बड़ी घटना। परसपुर में वो प्रकाश सिंह जी यहाँ सभासद का चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, उनकी कल दिन दहाड़े हत्या की गई। और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनके मुकाबले चुनाव लड़े थे उदयभान सिंह और लल्लन सिंह, उन्होंने, उनके बेटों ने उनकी हत्या की। दिन की घटना है, दोपहर की। और हत्या के बाद, हत्या के समय इनके दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों पांव काट दिए गए, उनकी जीभ काट दी गई। बड़ी ही नृशंस तरीके से हत्या हुई है। ये जानकारी मैं स्वस्थ था, मुझे दिल्ली में मिली, कल वहाँ से भाग के आया और इनके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई। रात में पोस्टमार्टम हुआ है, बॉडी अभी उनके घर पे रखी है। मैंने सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को दी। उनके निर्देश पर पूरा जिले का समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है, हम लोग यहाँ हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई है, ये कर्णगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। और जो सत्ता के संरक्षण में ये एक बहुत ही गलत घटना हुई है। और इसके ये कहने मुझे जा रहा था भी संकोच नहीं है, किसी इसमें सत्ता का संरक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता। पुलिस का क्या रोल है इसमें? नहीं, पहले सुन लीजिए, मैं आप अपनी बात कहूँगा ना। जिस मृतक की हत्या हुई है, इनकी बेटियों के साथ 6 महीना पहले जो हत्यारा है उसके बेटों ने की छेड़खानी की थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, उनके खिलाफ FIR लिखी थी, पास्को एक्ट कायम किया गया। सत्ता के ही दबाव में पास्को एक्ट खत्म कर दिया। उस छोटी घटना को दबाया गया। उसके बाद इनके बेटों को उसने बेसर में मारा, इनके बेटों को उसे जरौली में मारा। पुलिस ने कोई घटना नहीं की, कोई भी कार्रवाई नहीं की। बच्चियों ने जब शिकायत की तो पुलिस इनके घर पे चढ़ गई कि आपने कैसे शिकायत कर दी, अगर दोबारा शिकायत हुई तो आपको, आपके माँ को सबको उठा के बंद कर दिया जाएगा। उसी का दुष्परिणाम है, उसका मन पड़ गया और आज की तारीख में ये घटना यहाँ हुई है। हम लोग ये राजनीति में हम लोग हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह की घटनाएं, कभी हत्या लेने की, जान लेने की बात नहीं थी। चुनाव हुआ करता, हार जीत लगी रहती है, उसको उस स्पिरिट में लेना चाहिए था। लेकिन जब सत्ता गलत लोगों को प्रश्रय देगी, गलत लोगों को आगे बढ़ाएगी, तो उसका वही दुष्परिणाम है जो ओम प्रकाश की हत्या। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदनाएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ है। हम लोग हैं, परिवार जो निर्णय लेगा हमने परिवार पर ही छोड़ दिया है। परिवार का कहना है कि हम बिना उनकी गिरफ्तारी के कोई हम दाखिल नहीं करेंगे। परिवार जो निर्णय लेगा, समाजवादी पार्टी उस निर्णय के साथ। इस तरह के दबंग यहाँ पे फल फूल रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं था अभी तक कोई कार्रवाई की? तो पुलिस क्यों करेगी? पुलिस तो किसी के गुलाम है। किसके? पुलिस तो सीधे सीधे सत्ता के गुलाम है। सत्ता के लोगों की साइड में पुलिस चलती है। ये सो अपने मन से कोई निर्णय लेने पाता है? हर 3 महीने बाद ये सो बदला जाता है, हर 2 महीने बाद ये सो बदला जाता है। मन का काम करेगा सो रहेगा, नहीं कहेगा नहीं रहेगा। हजारों बीघे जमीन पर कब्जा हुआ, किसने देखा? आज तक कभी परसपुर बाजार में कभी तालाबों पर कब्जा हुआ था, कभी जमीनों पर कब्जा हुआ था? तो भी चल रहा। जो पुलिस वाला कराएगा वो रहेगा, नहीं कराएगा नहीं रहेगा। ये तो कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग राजनीति का नया नक्शा देख रहे हैं, राजनीति का नया नजरिया देख रहे हैं। हम लोग आज उस किसी राजनीतिक प्रपंच में नहीं जाएंगे। आज हमारा सीधे उद्देश्य है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी के नेता थे, ओम प्रकाश सिंह जी भले और शरीफ आदमी थे, इनकी हत्या हुई है। इनकी दोनों बेटियां, मतलब बेटी आ रही थी, बेटी के सामने बाप को मारा गया। उसके स्कूल की ड्रेस पे बाप के खून की छींटे हैं, उसकी टाई पे बाप के खून की छींटे हैं। बच्चा कह रहा है कि हम जब तक लाश नहीं उठने देंगे, जब तक हमारे बाप की हत्या का बदला नहीं लिया जाए। 18 घंटे बीत गए, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी एडिशनल SP आए थे, CO आए थे, SO आए थे। हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग इस परिवार के साथ हैं, परिवार जो निर्णय लेगा, परिवार दाखिला कहेगा हम लोग दाखिला में साथ चलेंगे, परिवार नहीं कहेगा दाखिला होगी बिना गिरफ्तारी के, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो वो तो निर्णय परिवार का है, उनके क्रिमिनेशन के बारे में, उसमें हम लोग कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन पॉलिटिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी की तरफ से थाने का घेराव होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन और आंदोलन। परिवार की क्या मांग है?
परिवार की एक केवल मांग है और कोई मांग नहीं है कि न्याय मिलना चाहिए। जब तक दोषी, चूंकि डे लाइट मर्डर है, आदमी देखा किसने मारा, 3 उनके बच्चे थे, वो खुद उदयवान उर्फ लल्लन सिंह थे, और मैं आपको बताऊं 2005 में वो गैंगस्टर लग चुका, सब कुछ सारी कर, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी की बात ये लोग मानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की बात पर ये पुलिस यहाँ के काम करती है, तो उन्होंने तो ये भी कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तो पढ़ने ही नहीं पा रही, 6 महीने से बेटी पढ़ने नहीं जाने पा रही। उसने कल चीख चीख के आप लोगों के चैनल पे कहा कि मैं जाती थी पढ़ने, मुझे छेड़ा जाता था। तो उनकी बात, पुलिस, ये पुलिसिया राज है। इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार इसी मामले में पूरी तरह से फेल है कि यहाँ पुलिस का शासन है, पुलिस अपने ढंग से तय कर, जिसका अगर समाजवादी पार्टी का कोई आज होता उसके घर पे अब बुलडोजर चल गया, क्योंकि अपराधी भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। और यहाँ की मैं दुर्भाग्य तो मैं देख रहा हूँ कि अमर उजाला छोड़ के सारी मीडिया चुप, 2-2 लाइनें की खबरें दी गई, इतनी बड़ी दुर्घटना पर 2-2 लाइनें की दी गई। मंत्री जी रोकेंगे, हम कल भी थे और खबरें हम लोग चलाए और जबरदस्त चलाए और आज फिर मौजूद है आपके सामने। ये चलाने की बात, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, शायद मैं सुना नहीं। जी जी, प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ जी आप लोगों का तो चल रहा है जी। प्रिंट मीडिया में कहीं भी अमर उजाला के अलावा कुछ नहीं।